चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सोनू। टुडेज टॉपिक वही सेम रहेगा, मैथ एसएससी की। इसमें 25 क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के पहला क्वेश्चन है आपके सामने। अ पर्सन बोरोड सम मनी ऑन सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 4 years ही रिटर्न 9/5 ऑफ द मनी टू लेंडर। व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो, एक पर्सन ने कोई मनी पी उधार लिया 4 साल के लिए किसी सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट से। उसको चुकाया कितना हमारे पास, रिटर्न 9/5 ऑफ द मनी टू लेंडर। तो ऐसा ही कितना होगा हमारे पास, 9/5 पी माइनस पी, क्योंकि ये तो पूरा उसको वापस दिया ना प्रिंसिपल और ब्याज के साथ। तो यहाँ पर सिर्फ हमें ब्याज लिखना है, तो प्रिंसिपल को हटाना पड़ेगा, तो माइनस पी कर दिया। तो प्रिंसिपल से ये दोनों प्रिंसिपल कट गए, पी कॉमन ले लिया। 9/5 माइनस 1 करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 4/5। 4 से 4 कट जाएगा, वैल्यू आई हमारे पास 20। नेक्स्ट, every month a man consumes 20 kg of rice and 8 kg of wheat. The price of rice is 20% of the price of wheat, resulting in a total expenditure of rate 300 per month for rice and wheat combined. If the price of wheat is increased by 20%, what percentage reduce in the rice consumption she needed to maintain the same expenditure of rate 300, given that price of rice and consumption of wheat is constant? तो देखो, 20 केजी राइस और 8 केजी वीट वो कंज्यूम करता है, ठीक है, एवरी मंथ। और जो प्राइस की बात की इसने वो की है कि जो राइस है ना, जो राइस है, राइस को हम आर मान लेते हैं, वो 20% ज़्यादा है ऑफ द प्राइस ऑफ वीट। ज़्यादा नहीं, सॉरी, 20% ही, 20% वीट के, 20% वीट के बराबर राइस है उसका रेट, ठीक है। रिजल्टिंग इन अ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 300 पर मंथ। इसका मतलब ये हुआ कि 20 केजी मान लेते हैं, 20 केजी राइस हो गया, 20 केजी राइस और 8 केजी वीट हो गया, ठीक है। तो टोटल हो गया 28 केजी। 28 केजी में क्या किया कि 300 रुपए के पड़ रहे हैं, 300 रुपए के। तो अब लगाते हैं, देखो, 20 किलो राइस कितने रुपए के, 2/10 वीट के रुपए के, प्लस 8 केजी वीट, ये हो गए वीट, ठीक है। और ये टोटल हो गया 300 रुपये, ठीक है। वैल्यू आई हमारे पास 12, वीट इज इक्वल टू 300, यानी वीट यानी गेहूं हो गए हमारे पास 25 रुपये पर किलो, ठीक है। 25 रुपये पर किलो हो गए गेहूं। और अब 20% इंक्रीज कर दिया गया गेहूं के रेट को, तो 20% इंक्रीज किया तो ये हो गए 30 रुपये, ठीक है, गेहूं के। अगर गेहूं के 30 रुपये हुए और इसने कहा है कि गेहूं में कम नहीं करना, बजट कम करना है राइस में, तो देखो 25 रुपये पहले अगर वीट के थे तो राइस का कितना रुपये किलो होगा, 25, यानी 5 रुपये। राइस 5 रुपये पर किलो थे, तो ये 100 रुपये के थे पहले तो, लेकिन ये अब हो गए 240 रुपये यहाँ, तो ये तो 340 हो गया। तो हमें 40 कम करना है, लेकिन 40 कम करना है सिर्फ ओनली वीट राइस में से, तो 40% कम कर दिया राइस में से। 100 में से अगर हम 40 करेंगे तो 40% ही तो हुआ, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना बस। देखो, पहले 200 के थे वीट और 100 रुपये के थे राइस, तो टोटल हो गए 300। लेकिन अब 240 के हो गए राइस, तो हमें इसमें से कम करना पड़ेगा ये 40 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट, a thief pursued by a policeman was 150 meter ahead at the start. If the ratio of the speed of the policeman to that of the thief was 5:4, then how far could the thief go before he caught by the policeman? तो इसने ये कहा है कि 150 मीटर का फासला था उनमें, ठीक है, और स्पीड थी उनकी 5:4, यानी एक। एक कैसे, एक मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इस पीछे पुलिस है, आगे थीफ है, और ये भागेंगे दोनों एक डायरेक्शन में, ठीक है। तो स्पीड का होगा माइनस, तो बचा एक। अब एक बचा तो उस एक को हमने यहाँ पर रख लिया, ठीक है। तो अगर मैं एक, अभी किस में है, रेशो में, यानी इसमें ना किलोमीटर पर आवर ना मीटर पर सेकंड, लेकिन डिस्टेंस मीटर में बतानी है हमें कि कितने मीटर वो भागा। तो इतना तो इसको टाइम लग गया, कितना टाइम लगा, 150 सेकंड, ठीक है। अब
ये पूछ रहा है कि पुलिस में वो थोड़ी थीफ कितनी दूर तक भागा, तो थीफ की स्पीड तो 4 है, तो ये 4 ये टाइम हो गया, ये स्पीड हो गई, तो वैल्यू आई हमारे पास 600। नेक्स्ट, ये हमें टेबल गिवन हमसे पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मंथ हैविंग द हाईएस्ट प्रोडक्शन टू द मंथ हैविंग द लीस्ट प्रोडक्शन। तो हाईएस्ट प्रोडक्शन किसकी है, 108 इसकी है, आई 108, और लीस्ट प्रोडक्शन इस 45 है, ये 45 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट, सोल्व द फॉलोइंग 2.5 प्लस 1.5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 ऑफ 1/2 इंटू 8 माइनस 1। जब इसको प्लस करेंगे तो 3 4 4 16 डिवाइड बाय 4 तो 4, नहीं इसको पहले ऑफ सोल्व करना पड़ेगा, ये हो गया 2, तो 16 डिवाइड बाय 2 होगा हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर इंटू है 8। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर विद एन आर्क लेंथ ऑफ 44 सेंटीमीटर विच सबटेंड द सेंटर एंगल 30 डिग्री। अब आर्क क्या होता है, आर्क का फॉर्मूला होता है 2πr थीटा अपॉन 360। अब आर्क होता क्या है मैं बता दूं, एक सर्किल होता है, उसमें इस तरह से ये एंगल डिसाइड करता है कितना चौड़ा है, ये 30 डिग्री का है, और ये पूरा जो है ना ये लेंथ है जो, ये आर्क होती है, और ये जो एरिया है पूरा ये सेक्टर होता है, ठीक है। हमें पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और आर्क होता है 2πr थीटा अपॉन 360। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, आर की वैल्यू निकल जाएगी जो कि 44 यहाँ पर है, तो थीटा की वैल्यू 30 हुई हमारे पास, ये हुआ 12, 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44 इंटू 6, आर इज इक्वल टू 12 इंटू 7, ठीक है। अब 22/7 इंटू 12 इंटू 7 इंटू 12 इंटू 7 इंटू 30/360, ये 12 से 12, ये 7 से ये 7, वैल्यू बची हमारे पास 84 इंटू 22, लास्ट में आएगा 8 और फिर आएगा 4। नेक्स्ट, ये हमें चार्ट गिवन है, हमसे ये पूछा है इफ द स्टूडेंट स्टडीड इंग्लिश फॉर 3 आवर्स देन ही स्टडीड मैथ फॉर, तो देखो यहाँ पर क्या है, इंग्लिश, इंग्लिश कहाँ पर है, ये रही, तो 15% है, ठीक है। और यहाँ पर ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टडी टाइम, तो जब 15% 3 आवर है, 3 आवर जो है वो 15% है, तो मैथमेटिक्स कहाँ पर है, 35% क्या होगा। नेक्स्ट, टू cylinders have the radii of their bases in the ratio 4:5 and their height are in the ratio 5:7. Find the ratio of their curved surface area. कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRh, 2πRh रेशो 2πRh पूछा है इसने, 2πRh, ठीक है। इसकी अलग अलग हैं लेकिन ये तो सेम है, ठीक है। तो R1H1 क्या हुआ हमारे पास, ये क्या है रेडियई, और ये क्या है हाइट, तो 20 यहाँ पर और 35 यहाँ पर। नेक्स्ट, सोल्व द फॉलोइंग 1 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 1 माइनस कोस थीटा। तो 1 प्लस कोस थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या है हमारे पास, ये हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बाद में साइन थीटा बन जाएगा। और ये वैल्यू आई 1 माइनस कोस थीटा प्लस में 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। आगे जाकर नीचे बन गया साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये बन गया हमारे पास 2, ठीक है। ये वैल्यू आई 2 को अलग रख लेंगे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो गया कोस स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। नेक्स्ट, 2 pipes A and B can fill a tank in 48 minutes and 66 minutes respectively. If both the pipes are opened simultaneously, then after how many minutes should pipe B be
क्लोज्ड सो दैट द टैंक गेट्स फिल्ड इन 32 मिनट्स। ए और बी 48 मिनट्स और 66 मिनट लगाते हैं, 48 मिनट और 66 मिनट। इनका एलसीएम आएगा हमारे पास, या फिर हम ऐसे ना करके हम एक और तरह से कर सकते हैं। देखो, इसकी एफिशिएंसी हुई 1/48, सेकंड की एफिशिएंसी हुई 1/66। ठीक है, अब ये तो 32 मिनट तक काम करती है, लेकिन ये पता नहीं हमें कितने मिनट तक काम करेगी। ठीक है, और वो काम टोटल होगा हमारे पास 1। कोई भी काम जो 1 है, ये वाला काम, कोई भी काम करे एक काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे निकलेगी? यहाँ पर ये वैल्यू आई हमारे पास 2/3 प्लस x/66 इज इक्वल टू 1। ये 66 हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 प्लस x इज इक्वल टू 61। यहाँ पर ये कट हो जाएगा, x की वैल्यू आई हमारे पास 22। नेक्स्ट, if 7 tan theta is equal to 3 then 7 sin theta plus 5 cos theta, 7 sin theta minus 2 cos theta। तो देखो 7, ये मैं लिखने क्या क्या जरूरत, देखो इस पूरे को मैं कर दूं cos से डिवाइड और इस पूरे कर दूं मैं cos से डिवाइड, कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे, वही सेम इक्वेशन वापस आ जाएगी। लेकिन बनेगा यहाँ अलग, ये क्या हो जाएगा कि 7 tan थीटा हो जाएगा और प्लस 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 tan थीटा -2 हो जाएगा। तो 7 tan थीटा प्लस 3 प्लस 5 और 7 tan थीटा प्लस हो जाएगी 3 - 2, तो वैल्यू आएगी हमारे पास 8। नेक्स्ट, ये चार्ट गिवन है, हमसे पूछा है इफ द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन टेनिस एंड फुटबॉल इज 1,45,000 देन द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन ऑल द गिवन स्पोर्ट इज। तो देखो, द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन टेनिस एंड फुटबॉल 1,65,000 टेनिस पर और फुटबॉल पर किया गया है, और दोनों मिलकर कितने होते हैं हमारे पास 29%। तो यानी 1,45,000 जो है ना वो 29% है, हमें 100% निकालना है, क्या होगा? तो वैल्यू आई हमारे पास, ये जाएगा 2.5 चला जाएगा ये तो, यानी 5 लाख। नेक्स्ट, ये मैं फिर से चार्ट गिवन है और इस ऊपर देखो डाटा दिख रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 20,000 एम्प्लॉय इन अ कंपनी, इफ 30% ऑफ द एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट डी आर फीमेल देन हाउ मेनी मेल एम्प्लॉय आर देयर इन दैट कंपनी। इफ 30%, देखो यहाँ दो 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 दिखा, देखो यहाँ पर भी ये सेम लाइन और ये यहाँ पर भी। इफ 30% ऑफ द एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट डी, कहाँ पर है डी? ये डी 30%। ठीक है, गिवन ही है यहाँ पर, आर फीमेल। अच्छा, इस 30 का 30% फीमेल है और टोटल 20,000 एम्प्लॉय, 20,000 का 30% कितना होता है हमारे पास? 6,000। ठीक है, 6,000 में 30% फीमेल है। ठीक है, देन हाउ मेनी मेल एम्प्लॉय आर देयर इन दैट डिपार्टमेंट, तो बचे कितने? 70%। ठीक है, मेल। नेक्स्ट, in triangle ABC the length of side BC is 2 centimeter less than the twice the length of the side AB. The length of side AC exceeds the length of side AB by 10 centimeter. The perimeter of the triangle is 40 centimeter. Determine the length of the smallest side of the triangle. एक ट्राइंगल है ABC जिसमें BC जो है ABC, लेंथ ऑफ BC is 2 centimeter less than twice द लेंथ ऑफ द साइड AB। अब AB की लेंथ मान ले x है, इसकी कितनी होगी? 2x - 2। ये ना ट्वाइस में से 2 माइनस है। ठीक है, द लेंथ ऑफ AC एक्सीड्स द लेंथ ऑफ साइड AB बाय 10 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि जो AB से ना 10 सेंटीमीटर ज्यादा AC है, इसका मतलब ये हो गया x + 10 ये है। ठीक है, और अब देखो x + 10 + 2x - 2 इज इक्वल टू 40। ठीक है, हमें क्या निकालना है? डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट साइड। स्मॉलेस्ट साइड तो क्या है? ये हमारे पास स्मॉलेस्ट साइड ए बी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो गया हमारे पास 4x इज इक्वल टू 8 माइनस किया तो यहाँ पर 32 और एक्स की वैल्यू आई 8। नेक्स्ट,
इन पर ध्यान रखना बस, कभी इनमें गड़बड़ा जाओ। नेक्स्ट, इफ कोट की पावर 4 थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ कोस की पावर 4 थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज। तो देखो इसमें से अगर हम मैं कॉमन ले लूँ कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट की पावर स्क्वायर थीटा और बचा -1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। या फिर ऐसा देख लो, इसको मैं उधर ले जाऊं, कोट की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा, जो कि होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और रूट लेंगे तो बचा कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, ठीक है। फिर कोस अपॉन साइन होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन, साइन कट जाएगा यानी साइन स्क्वायर साइन थीटा, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो बस इतना ही करना था आपको। फिर क्या होगा यहाँ पर, ये देखो, जब मैं कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, तो ये भी तो लिख सकता हूँ कोस की पावर 4 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा, और ये लिखते हैं के साथ इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, इसको रहने देते हैं कोस स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1। आसान था। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 46 नेचुरल नंबर इज। तो नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट स्क्वायर स्क्वायर ऑफ द, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये होता है फॉर्मूला स्क्वायर निकालने का फर्स्ट नेचुरल नंबर्स के, जो कि 46 हैं। तो 46 47, ये जाएगा हमारे पास 92 प्लस 1 93 अपॉन 6 इंटू 46। 46 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि एवरेज निकालना है, तो 46 डिवाइड देना पड़ेगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा हमारे पास नेक्स्ट, फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट सिद्धि सोल्ड हर स्कूटर फॉर 24,318 गेनिंग 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस। ये सेम क्वेश्चन पिछला वाला वापस आ गया, रिपीट होते हैं शिफ्ट में भी क्वेश्चंस। 24318 डिवाइड बाय, देखो 1/6, ये तो हो गया सेलिंग, गेनिंग हुआ ये, तो अगर मैं गेन करूँ इसको, ठीक है, यहाँ पर ये 0 नहीं आएगा, ठीक है, सॉरी सॉरी। अब ये 4053 तो इसका गेन हो गया, ठीक है, इसमें इतने बेचा इतना गेन मिल गया, तो क्या पूछा, इतने गेन परसेंटेज पूछा, यानी 4053 का 24318 इंटू 100, ठीक है। तो ये जाएगा 3 3 15 3 6 18 6 6 नहीं, यहाँ पर ये वैल्यू ये नहीं आएगी, 24318 में से हमें 504053 माइनस करना पड़ेगा पहले, ठीक है, फिर आएगी वैल्यू, जो कि होती है 20265। यहाँ पर ही 20265 आएगा, 20265, ठीक है, ये नहीं, ये आएगा। अब इसका परसेंटेज कितना होता है हमारे पास, 20%, ठीक है, यहाँ पर बस ध्यान देना। नेक्स्ट, फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी टू है इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। जब इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं ना, तो ए और बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए कि जो a/3 है ना, ये ए, इसको ए बोलते हैं, इसको ए, ये बी है पूरा और ये सी है, ठीक है। तो a/3 इज इक्वल टू b/-5 - 2a इज इक्वल टू 2/6, ये होना चाहिए, ये कंडीशन सही होनी चाहिए जब इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो इन दोनों को देखते हैं, तो ए की वैल्यू आई हमारे पास 1, और जब ए की वैल्यू 1 आ गई, तो अब इन दोनों को देखते हैं, या फिर इन दोनों को देख लो, कुछ भी देख लो। ए की वैल्यू 1 आ गई, तो 5 में से 2 माइनस किया तो 3, -3, b/-3 इज इक्वल टू 2 ये 6 -1। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? ओड नंबर को ऐड करो, इवन नंबर को ऐड करो और देखो 0 आता है या फिर 11 से डिवाइड होता है कि नहीं। ठीक है, तो ये हो गया 10, ये हो गया 9 और 5 14 15। 15 में से अगर मैं माइनस करूँ 4 को तो होता है 11, तो ये तो डिवाइड होता है। फिर 5 और 4 और 5 और 4 ये भी डिवाइड होता है। ठीक है, ये हो गया 9, 9 और 4 13। ठीक है, और ये हो गया 3, तो ये नहीं होता। ठीक है, और ये देख लें चेक करके 9 और 9 और 4 13 और 13 में से 2 माइनस करेंगे तो 11, तो ये नहीं होता। नेक्स्ट, m प्लस एन इज इक्वल 24, देन m माइनस 16 का क्यूब प्लस n माइनस 8 का क्यूब। तो जो m प्लस n जो है ना वो क्या है? 24। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। नहीं तो हम ऐसे मान लेते हैं कि m माइनस 16 को तो हमने मान लिया a और n माइनस 8 को हमने मान लिया b। सॉल्यूशन को अच्छा बनाने के लिए मतलब जल्दी हो जाएगा सॉल्यूशन। a क्यूब प्लस b क्यूब है यहाँ पर, तो जब a क्यूब प्लस b क्यूब है क्या होता है? ए या मतलब आइडेंटिटी a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी होती है a प्लस बी ए क्यूब और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब मैंने जब इसको a माइनस को b माइनस तो यहाँ पर रख दूँ a, तो m को मैंने a को माना है m माइनस 16, तो m को क्या हो जाएगा? a प्लस 16। तो a प्लस 16 प्लस में b प्लस 8 इज इक्वल टू 24। तो ये दोनों तो कट जाएंगे यहाँ पर, तो a की वैल्यू आई हमारे b की वैल्यू आई हमारे पास माइनस a। ठीक है, ठीक है। अब b की वैल्यू अगर मैं माइनस a रखूँ तो यहाँ पर देखो इसको मैंने रख दिया, जो ये है ये तो a क्यूब हो गया ना, a क्यूब प्लस ये हो गया b क्यूब। लेकिन यहाँ पर ये देखो b की वैल्यू माइनस a रख सकते हैं, तो ये हो गया माइनस a का क्यूब। तो ये दोनों कट जाएंगे, वैल्यू है 0। यहाँ पर बस इनका देखना ध्यान से, ऐसे करोगे तुरंत हो जाएगा, और अगर बिल्कुल सोल्व करोगे क्यूब निकाल के तो बहुत देर में होगा। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल DEF द बाइसेक्टर ऑफ एंगल D इंटरसेक्ट साइड EF at point N. If D is equal to 36, DF is equal to 40, EF is equal to 38, then the length of NF. तो DEF है यहाँ पर ट्राइंगल, एंगल बाइसेक्टर D इंटरसेक्ट साइड EF, यहाँ पर ही आधा आधा। ठीक है, N ये पॉइंट है, जो DE है वो है 36 और जो DF है वो है 40 और EF है जो है 38। NF की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो जब एंगल बाइसेक्ट होता है ना तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। देखो जब एंगल बाइसेक्टर का सीधी सीधी आप वही फॉर्मूला यह होता है कि EN अपॉन NF इज इक्वल टू DE अपॉन DF, ये होता है सिंपल सा। अब ये क्यों होता है? वो सिमिलर की प्रॉपर्टीज होता है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, तो अब EN की वैल्यू क्या है हमारे पास नहीं पता, और NF की वैल्यू भी नहीं पता, लेकिन D की वैल्यू हमारे पास है 36 और DF की वैल्यू हमारे पास है 40। वैल्यू आई हमारे पास 9/10। ठीक है, यानी 9x EN की वैल्यू और NF की वैल्यू हो गई 10x, और टोटल क्या बनता है 38। x की वैल्यू आई 2। ठीक है, और हमें किसकी चाहिए? 10x की वैल्यू। नेक्स्ट, द रेशो बिटवीन मेल एंड फीमेल मेंबर इन अ क्लब इन 2:3। इफ द नंबर ऑफ मेल मेंबर्स इज इंक्रीज्ड बाय 200, द रेशो बिकम्स 5:6। हाउ मेनी फीमेल मेंबर आर देयर इन द क्लब? मेल एंड फीमेल मेंबर्स का ये है 2/3। कितने मेंबर्स हैं? ठीक है, मेल मेंबर इज इंक्रीज। अब मेल कौन से हैं? पहले वाले, इसको इंक्रीज कर दिया हमने 200 से, तो रेशो बन गया 5/6। ठीक है, तो वैल्यू क्या हुई हमारे पास?
12x प्लस 1200 इज इक्वल टू 15x। ये उधर गया, वैल्यू आई हमारे पास 3x, x की वैल्यू 400। क्या चाहिए हमें? हाउ मेनी फीमेल मेंबर आर देयर इन द क्लब। ये वाला फीमेल मेंबर है, 3x की वैल्यू चाहिए तो वही 1200। ठीक है, नेक्स्ट, द एमपी ऑफ एन आर्टिकल was 180 and it sold a discount of 15%। कितना बचा? द डिस्काउंट इन रेट, तो 15% निकालना है। नेक्स्ट, इन अ गार्डन देयर आर 6 डेजी प्लांट्स द फर्स्ट ईयर, ईच ईयर अ गार्डनर एड्स 3 न्यू डेजी प्लांट्स। ही हैज 26 जैस्मिन प्लांट्स द फर्स्ट ईयर एंड लूजेस 2 ईच ईयर। When will the number of daisy plants equal to the number of jasmine plant after the first year? देखो, 6 तो प्लांट है डेजी के और 26 प्लांट हैं जास्मिन के। अब डेजी के तो हर ईयर 3 ऐड होते जाएंगे, ठीक है, और इसके 2 घटते जाएंगे। तो पहले दिन, अब देखो फर्स्ट ईयर में तो ये रहा, ठीक है, तो सेकंड ईयर में क्या हो गया कि वैल्यू आई हमारे पास 9 और 24, फिर 12 और 22, फिर 15 और 20, और फिर 18 और 18। ठीक है, तो कितने साल बाद? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। ठीक है, 4 साल बाद बराबर आ गए। नेक्स्ट, फ्रॉम अ पॉइंट टी द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्किल इज 32 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ टी फ्रॉम द सेंटर इज 40। वही सिंपल है, ये टी है, टेंजेंट की वैल्यू 32 है, इसकी वैल्यू 40 है, ठीक है, ये 90 है। द डायमीटर, इसकी वैल्यू निकालनी क्या? ये है 90, तो परपेंडिकुलर होना क्या होगा हमारे पास? ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। आर की वैल्यू क्या हुई हमारे पास? 24, और 24 दूनी 48। थैंक यू।